हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा। टॉपिक का नाम है फिक्स एक्सचेंज रेट। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से फिक्स एक्सचेंज रेट काम करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरीके से इससे सही किया जा सकता है। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ सिस्टम under which the value of one country's currency is fixed or pegged to the value of another currency, a group of currencies or a valuable commodity such as gold etc etc। तो फिक्स एक्सचेंज रेट एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसमें एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरे कंट्री की करेंसी के मुकाबले फिक्स कर दी जाती है, या ग्रुप ऑफ करेंसीज जो बंडल ऑफ करेंसीज या फिर कह सकते हो कि 5-7 करेंसीज के मुकाबले स्टेबल कर दी जाती है, या फिर किसी जो कॉमोडिटी है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू को डिटरमिन किया जाता है, जैसे कि गोल्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम भी एक ऐसा फिक्स एक्सचेंज रेट का ही टाइप है। वो क्या होता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा टाइप्स में। द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफिशियली अनाउंसेस द एक्सचेंज रेट एंड टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इट। गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट बताती है कितना है और सरकार ही उसे मेंटेन या सेंट्रल बैंक की उसे मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। दिस सिस्टम एम्स टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज बाय रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय फ्रीक्वेंट चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, या एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उससे ये जो सिस्टम है ये बचा रहता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल फ्लोज में अनसर्टेनिटीज़ कम आती हैं जब भी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट सिस्टम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अब अगर आपने प्रॉपर मीनिंग लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, अ फिक्स एक्सचेंज रेट इज वन इन विच द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट रिमेन्स कांस्टेंट और इज अलाउड टू फ्लक्चुएट ओनली विद इन द नैरो लिमिट्स। जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट होता है बिटवीन वन करेंसी टू अदर करेंसी, उसको वो कांस्टेंट रहता है, या फिर जो विद इन लिमिट्स उसको फ्लक्चुएट होने का चांस मिलता है कि भाई इतनी लिमिट्स के अंदर आप फ्लक्चुएट कर सकते हो, इससे बाहर नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा बढ़ भी नहीं सकता एक्सचेंज रेट और इससे ज़्यादा गिर भी नहीं सकता। द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू मेंटेन द डिक्लेयर्ड पैरिटी। जो सेंट्रल बैंक ने डिसाइड कर लिया कि एक्सचेंज रेट इतना रहेगा, तो वो क्या कहता है सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेल एंड परचेज करता रहता है फॉरेन करेंसीज की, ताकि वो उस रेट को मेंटेन कर सके। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम is a monetary system in which the exchange value of a country's currency is fixed by the government relative to another currency, gold or a basket of currencies। तो फिक्स एक्सचेंज रेट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक कंट्री अपने करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी से या बंडल ऑफ करेंसी या बास्केट ऑफ करेंसी या गोल्ड के मुकाबले जो है उसका प्राइस फिक्स कर देता है और उसी को मेंटेन करता है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वॉज ब्रेटन वुड सिस्टम established in 1944। तो 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया था वो इसका सबसे जो है अच्छा एग्जांपल है। इसमें क्या था? अंडर दिस सिस्टम करेंसीज वर पैक्ड टू द यूएस डॉलर्स। तो करेंसीज, डिफरेंट करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, उनको पैक किया गया कि भाई सारी करेंसीज की वैल्यू इतने डॉलर के मुकाबले ही होगी, इतने डॉलर की होगी, कि एक डॉलर में इतनी करेंसी आती है। द यूएस डॉलर वॉज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। तो इन्होंने क्या किया, सारी करेंसीज को यूएस डॉलर में ले लिया और यूएस डॉलर को कह दिया कि इसकी वैल्यू गोल्ड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी वॉज प्रमोटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ IMF। जो भी एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी होगी बिटवीन वन करेंसी टू अनदर करेंसी, उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मॉनिटर करेगा। तो देखा फिर यूएस डॉलर की दादागिरी। ठीक है, तो अमेरिका अपनी डॉलर की दादागिरी के लिए बड़े जो है तामझाम करता रहता है। This system collapsed in 1971 due to persistent balance of payment problems and loss of confidence in the US dollars। तो ये सिस्टम कोलैप्स कर गया 1971 में, क्योंकि अमेरिका में बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम जो है बहुत ख़राब हो रही थी और जो लोगों का जो US डॉलर की तरफ कॉन्फिडेंस है वो कम होता जा रहा था। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के क्या टाइप्स हैं? सबसे पहला गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है? करेंसी वैल्यू फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, कि एक डॉलर का इतना गोल्ड आएगा या आपकी करेंसी का इतना जो है गोल्ड आएगा। गोल्ड के हिसाब से हर एक करेंसी की वैल्यू फिक्स कर दी जाती है। सेंट्रल बैंक बाइज एंड सेल्स गोल्ड टू मेंटेन पैरिटी। तो जो सेंट्रल बैंक है वो करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए गोल्ड खरीदता रहता है और बेचता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है करेंसी पेग सिस्टम। इसमें क्या है? डोमेस्टिक करेंसी फिक्स्ड टू अ सिंगल फॉरेन करेंसी, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर, कि हमारी करेंसी का एक सिंगल
करेंसी में, दैट इज़ US डॉलर में रेट बता देना कि भाई $1 इतने रुपए का होगा, तो वही फिक्स करना और वही फिक्स रहेगा। तो उसमें क्या है, करेंसी पेग सिस्टम, एक करेंसी के मुकाबले फिक्स करना। फिर आ जाता है इससे एक स्टेप ऊपर बास्केट पेग सिस्टम। इसमें क्या होता है, अपनी एक करेंसी को एक बास्केट ऑफ करेंसीज जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज मानी जाती हैं उनके हिसाब से फिक्स करना। करेंसी पैक्ट टू अ बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज टू रिड्यूस रिस्क। फ्लक्चुएशंस के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक करेंसी के हिसाब से अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्लेयर मत करना, बल्कि बास्केट ऑफ करेंसीज के हिसाब से अपनी करेंसी की वैल्यू को डिटरमिन करना। नेक्स्ट आ जाता है एडजस्टेबल पेग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि अपर लिमिट लोअर लिमिट डिस्क्राइब कर देते हैं, इसी के बीच में जो एक्सचेंज रेट है उसको घुमाते रहते हैं। सेंट्रल बैंक जो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी करता रहता है। फिक्स्ड रेट अलाउड टू चेंज ओकेजनली इन केस ऑफ फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम, कि अगर थोड़ा बहुत डिसइक्विलिब्रियम आ भी गया तो इसी जो क्या कहते हैं लिमिटेशंस है, ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है उसी के बीच में ये एक्सचेंज रेट घूमता रहेगा। अब आ जाता है हाउ अ फिक्स एक्सचेंज रेट वर्क्स। फिक्स एक्सचेंज रेट काम कैसे करता है। अंडर अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक अनाउंसेज अ पार वैल्यू। सेंट्रल बैंक हमें बताता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले इतनी है। इफ़ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेज क्रिएटिंग प्रेशर फॉर डेप्रिसिएशन, अगर ऐसा होता है कि फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है और हमारी करेंसी पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, द सेंट्रल बैंक सेल्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू मेंटेन द रेट। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जो फॉरेन करेंसी है उसको बेचना शुरू कर देगा ताकि उसकी सप्लाई बढ़े और उसकी वैल्यू गिर के उतनी आ जाए जितनी कि पहले थी। द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेज क्रिएटिंग प्रेशर फॉर एप्रिसिएशन, तो हमारी करेंसी की वैल्यू जो डेप्रिशिएट हो रही थी वो एप्रिशिएट हो जाएगी। द सेंट्रल बैंक बाइज फॉरेन करेंसी एंड सप्लाईज डोमेस्टिक करेंसी, तो सेंट्रल बैंक बाय करता रहता है फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक जो करेंसी है उसको भी सप्लाई करता रहता है कि एप्रिसिएशन की बजाय डेप्रिसिएशन हो जाए, और डेप्रिसिएशन जब हो रहा है तो एप्रिसिएशन हो जाए। तो सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी और अपनी लोकल करेंसी करता रहता है। दस ऑफिशियल इंटरवेंशन इज़ अ बैकबोन ऑफ अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो ऑफिशियल इंटरवेंशन है, जो सरकार की या फिर सेंट्रल बैंक की जो इंटरवेंशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरवेंशन नहीं होगी तो फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक प्लेज अ क्रूशियल रोल बाय ए मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करता है सेंट्रल बैंक। बाइंग एंड सेलिंग करता है फॉरेन करेंसी की, जैसा कि मैंने बताया था। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, अपने कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी इस हिसाब से बनाता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। इम्पोजिंग एक्सचेंज कंट्रोल्स व्हेन नेसेसरी, तो जब भी ज़रूरत पड़े तो जो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जो कंट्रोल्स लगाए हुए हैं या एक्सचेंज रेट पे जो कंट्रोल्स लगाए हुए हैं उसको इम्पोज कर देता है। विदाउट सफिशिएंट रिजर्व्स एंड क्रेडिबिलिटी अ फिक्स एक्सचेंज रेट कैन नॉट सर्वाइव। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम सर्वाइव ही नहीं कर सकता अगर हमारे पास अच्छे रिजर्व्स नहीं है, क्योंकि हमने मार्केट में जो फॉरेन एक्सचेंज बेचनी है तो अगर हमारे पास है ही नहीं तो कहाँ से बेचेंगे फॉरेन करेंसी। तो सेल एंड परचेज लगातार करना पड़ता है, ठीक है। अब फिक्स एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिक्स एक्सचेंज रेट के अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से जो हम एडजस्ट करते हैं। इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम BOP डेफिसिट जब भी होता है हमें, तो प्रेशर ऑन डोमेस्टिक करेंसी, कि डोमेस्टिक करेंसी पे प्रेशर आता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक सेल्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो भी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सेंट्रल बैंक सेल करता है, ठीक है। अब परसिस्टेंट डेफिसिट में फोर्स डिवैल्यूएशन, अगर लगातार डेफिसिट होता रहा तो कब तक सेल करेगा, कभी ना कभी तो फॉरेन रिजर्व्स जो हैं उसके कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो उस केस में जो लगातार डेफिसिट्स हैं वो उनकी वजह से डिवैल्यूएशन आता है, ठीक है। अब अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा तो क्या होगा, एक्सेस फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगा। इसके साथ क्या होगा, सेंट्रल बैंक बाइज फॉरेन करेंसी, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, फॉरेन करेंसी को बाय करेगा ताकि उसकी वैल्यू बढ़े ना कि गिर जाए। इट मे लीड टू इन्फ्लेशन इफ़ नॉट स्टरलाइज्ड, अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो मार्केट में ज़्यादा पैसा, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आने की वजह से महंगाई हो जाएगी। दस बैलेंस ऑफ पेमेंट कंडीशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंडीशन स्ट्रांगली असर डालती है कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट में किस तरीके से एडजस्टमेंट मैकेनिज्म काम करता है। एडजस्टमेंट अकर्स थ्रू ए लॉस और गेन ऑफ रिजर्व्स, या तो हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। चेंजेस इन डोमेस्टिक इनकम एंड प्राइसेस, तो इस फिक्स एक्सचेंज रेट के
हल्का सा ऊपर नीचे होने की वजह से जो डोमेस्टिक इनकम एंड प्राइसेस हैं इसमें भी चेंजेस आते हैं। और प्राइस और इनकम के चेंज होने से क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट्स, तो फिजिकल पॉलिसी और जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये भी एडजस्ट करनी पड़ती है, जिसको पॉलिसी मिक्स कह देते हैं कि अगर हम इनको एडजस्ट करेंगे तभी हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट मेंटेन रह पाएगा। डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन होती है करेंसी की, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है और रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है। अनलाइक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स, प्राइस एंड इनकम चेंजेस प्ले अ लार्जर रोल। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में अगर हम देखें तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का अगर बात करें तो जो प्राइस और इनकम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सचेंज रेट को और बैलेंस ऑफ पेमेंट को ऊपर नीचे करने में। ये किस तरीके से रोल प्ले करते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो नहीं मिल रही तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। अब आ जाता है डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन क्या होता है। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है ऑफिशियल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, सरकार खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को गिराए, उसे कहते हैं डीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन इससे उल्टा हो गया, ऑफिशियल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को बढ़ाएं। एग्जाम्पल के तौर पे $1 मान लो ₹90 का है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर सरकार ने $1 को ऑफिशियली कह दिया कि अब से 95 का होगा तो वो क्या होगी, डीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन में अगर सरकार कहती है कि 90 रुपीज़ का होगा मगर अब $1 जो है ₹85 का हो गया तो उसे हम कहेंगे रीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, जिसमें सरकार इंटरवीन करती है, मगर एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होती है जिसमें सरकार इंटरवीन नहीं करती, वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से होती है, मतलब वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है। तो दीज आर डेलिब्रेट पॉलिसी एक्शंस एंड नॉट मार्केट ड्रिवन। जो मार्केट ड्रिवन होते हैं उसको हम एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब आ जाता है एडवांटेजेस क्या हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी आती है इसमें, विच प्रमोट्स ट्रेड। तो एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगा तो ट्रेड में स्टेबिलिटी आएगी, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनको ये पता है कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो उनको पैसा आना है या उन्होंने देना है वो स्टेबल रहेगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में तो रेट ऊपर नीचे करता रहेगा, तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर जो है जो अनसर्टेन फील करेंगे। एनकरेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एनकरेज होती है क्योंकि स्टेबिलिटी रहती है। एक और पॉइंट आ जाता है कि फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं हम बाय डिसिप्लिनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक अपनी हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी को बना के मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। प्रमोट्स कॉन्फिडेंस इन द डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी पे लोगों का कॉन्फिडेंस होगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की? लॉस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक है वो अपने हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बना सकता, सारा दिन वो एक ही काम पे लगा रहेगा कि भाई एक्सचेंज रेट को स्टेबल कैसे करें। रिक्वायर्ड लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि बाय और सेल करनी है फॉरेन करेंसी तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चाहिए होते हैं। रिस्क ऑफ स्पेकुलेटिव अटैक्स, अगर स्पेकुलेटिव अटैक्स आए करेंसी पे, किसी ने होल्ड करके रख ली स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ड्यूरिंग इकोनॉमिक शॉक्स, जब भी रिसेशन डिप्रेशन आता है या वर्ल्ड इकोनॉमी में रिसेशन आ गया तो इसको मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मे कॉज अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ड्यू टू रिजिड एडजस्टमेंट्स, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट्स काफ़ी रिजिड हैं तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी आ सकती है और जो है इन्फ्लेशन महंगाई भी हो सकती है। अब ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट है ये कितना रेलिवेंट है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए वो डिस्कस करते हैं। फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द ट्रेड अर्निंग्स, इससे ट्रेड अर्निंग्स बढ़ती हैं, इंप्रूव होता है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, बट डिफिकल्ट टू मेंटेन ड्यू टू लो रिजर्व्स। उनके पास रिजर्व्स तो होते नहीं, तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट को किस तरीके से वो मेंटेन कर पाएंगे ये उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स, अगर एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं तो अगर किसी और कंट्री में कोई पंगा पड़ गया, वॉर होगी, कुछ भी हो गया तो बैंड बज जाता है। हेंस मैनी कंट्रीज अडॉप्ट मैनेज्ड और एडजस्टेबल पेग सिस्टम्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट फिक्स एक्सचेंज रेट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो नहीं करते, एडजस्टेबल पेग सिस्टम को या मैनेज्ड जो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट है उसको फॉलो करते हैं ताकि एक्सचेंज रेट को एक लिमिट के बीच में ऊपर नीचे हल्का फुल्का फ्लेक्सिबल रखा जा सके। अब क्रिटिसिज्म क्या है फिक्स एक्सचेंज रेट की? इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज दिस सिस्टम बिकॉज इट सरपासेस मार्केट सिग्नल्स। ये मार्केट सिग्नल्स को नहीं देखता, ये देखता है कि सरकार क्या चाहती है और कितना एक्सचेंज रेट स्टेबल रखेगी। एनकरेजेस स्पेकुलेटिव क्राइसिस, जो स्पेकुलेटिव क्राइसिस हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। डिले नेसेसरी इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स, जो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स करनी होती है फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू उसको डिले कर देता है क्योंकि एक्सचेंज रेट को तो स्टेबल बना के रखना है। ऑफ्टन कोलैप्सेस
अंडर प्रोलॉन्ग्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स। अगर किसी भी कंट्री को लगातार बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो रहा है तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफर स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी विच आर क्रूशियल फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वे में ये फेवरेबल रहता है। हाउएवर मेंटेनिंग सच अ सिस्टम रिक्वायर स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स। अगर इसको मेंटेन करना है तो बाय और सेल करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी को, और उसके लिए स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स चाहिए, डिसिप्लिन्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहिए और इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी चाहिए। In modern global economy, purely fixed exchange rate system are rare, but modified versions continue to play an important role in international monetary arrangements. तो अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को देखें तो इस टाइम पे इस सिचुएशन में काफ़ी रेयर है, बट इसके जो मॉडिफाइड वर्जन्स हैं, जैसे कि मॉडिफाइड वर्जन्स में आप ये कह सकते हो कि एडजस्टेबल पेग सिस्टम, मैनेज एक्सचेंज रेट, जो इसके कई टाइप्स हैं वो अभी भी काम करते हैं, और अभी भी जो कई कंट्रीज़ हैं वो अपनी करेंसी को खुद कंट्रोल करती हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।